हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई फाई स्टडी विथ बिहारी सर में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं क्लास 9 के फर्स्ट वीडियो में। लेक्चर नंबर 1 में आप देखते हैं हमारे परिवेश के पदार्थ। तो हमारे परिवेश के पदार्थ में चलते हैं, टॉपिक लेकर पदार्थ। तो सबसे पहले जानेंगे कि पदार्थ किसको कहते हैं। तो पदार्थ कहते हैं कि कोई भी चीज़ हो, दुनिया के कोई भी चीज़ हो जो स्थान घेरता हो, जिसमें द्रव्यमान एवं आयतन हो, जिसे हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकते हैं, उसको पदार्थ कहते हैं। जैसे कि ये पेन है, इसमें द्रव्यमान है, आयतन है और स्थान को घेरता है, तो इसको क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे। जैसे पेन है, पेंसिल है, कागज है, रबड़ है, इत्यादि है, ये सब क्या हो गए? पदार्थ हो गए। तो आइए देखते हैं पदार्थ के बारे में कि पदार्थ किसको कहते हैं। आपने देखा पदार्थ की परिभाषा। तो पदार्थ की परिभाषा क्या है? दुनिया के कोई भी चीज हो जो स्थान घेरती हो, जिसमें द्रव्यमान एवं आयतन हो और जिसे हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा, जैसे कि हम इसे छूकर या जो भी हो अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा उसे अनुभव कर सकते हैं, तो उसको क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे। जैसे हो गया लकड़ी, कागज, तेल इत्यादि, और आपको बताए थे ETC और बहुत सारे चीजें। और जानेंगे कि पदार्थ का वर्गीकरण के बारे में जानेंगे, पदार्थ के वर्गीकरण के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि पदार्थ को है जो कि दो अवस्था में बांटा गया है। एक है भौतिक अवस्था और दूसरा है रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर। तो देखते हैं कि पदार्थ का वर्गीकरण के बारे में। पदार्थ का वर्गीकरण, पदार्थ के वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। कौन कौन? तो भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण। तो जानते हैं भौतिक वर्गीकरण को कितने भागों में बांटा गया है। तो भौतिक वर्गीकरण को 3 भागों में बांटा गया है, जो कि है ठोस, द्रव और गैस। रासायनिक वर्गीकरण जो है कि हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, जो केमिस्ट्री का 9 क्लास का दूसरा चैप्टर है। जानते हैं सबसे पहले भौतिक वर्गीकरण के बारे में। ठोस हो गया सॉलिड, द्रव हो गया लिक्विड, गैस गैस हो गया। और बारी बारी समझते हैं ठोस किसको कहते हैं, द्रव किसको कहते हैं, गैस किसको कहते हैं। तो देखे थे भौतिक वर्गीकरण को कितने भागों में बांटा गया? 3। तो कौन कौन? ठोस, द्रव और गैस। जानेंगे कि ठोस किसको कहते हैं। तो ठोस हुआ पदार्थ की वह भौतिक अवस्था। ठोस क्या हुआ? पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है, उसको क्या कहेंगे? ठोस कहेंगे। जैसे कि ये पेन एक तरह का क्या है? ठोस। इसको कहीं भी रखे तो इसका क्या होगा? आकार फिक्स होगा, ना कि बल्कि इसको यहाँ रखे तो इस आकार का है। कहने का मतलब हुआ कोई थैला में रख दिए तो ये थैला का आकृति का होगा, ऐसा तो नहीं होगा। ये ठोस है तो ठोस क्या होगा? इसका आकार और आयतन क्या होगा? दोनों निश्चित होगा। तो समझते हैं कि ठोस का परिभाषा क्या होगा। पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार और आयतन की परिभाषा आपने देखा। पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, ठोस कहलाता है। जैसे कि लोहे की कील, ईंट, लकड़ी, TC और बहुत सारे चीज हो गए। द्रव के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? द्रव, लिक्विड के बारे में। तो द्रव क्या होता है? पदार्थ की वह भौतिक अवस्था। क्या होता है? पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार क्या होता है? अनिश्चित।
जैसे कि इसको हम इस तरह से समझते हैं, जैसे कि 1 लीटर पानी को हमने ले लिया, जैसे कि कोई बोतल में रखा हुआ है, तो उसका आकार कैसा है, उस बोतल की तरह है। हमने उसको एक बाल्टी में रख दिया तो उसका आकार क्या हो जाएगा, बाल्टी की तरह। यदि हमने उसको एक गिलास में रख दिया तो उसका आकार क्या हो जाएगा, एक गिलास की तरह। तो हम इस तरह से देख रहे हैं कि उसका आकृति जो है बार बार चेंज हो रहा है। जैसे कि बोतल में था तो उस बोतल की आकृति को, जब हम कोई डिब्बा में रखे तो उस डिब्बे की आकृति का हो गया, हमने ग्लास में रखा तो उस ग्लास की आकृति का हो गया। लेकिन जैसे कहने का मतलब है, बोतल में था फिर भी 1 लीटर, हमने डिब्बा में रखा फिर भी 1 लीटर, ग्लास में रखा फिर भी 1 लीटर। तो कहने का मतलब हुआ कि आयतन सेम रह रहा है, लेकिन इसकी आकृति क्या हो रही है, बदल रही है। तो इसकी परिभाषा हम देखते हैं लिक्विड का। तो आपने द्रव के बारे में देखा, तो द्रव किसको कहते हैं, पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आयतन निश्चित एवं आकृति अनिश्चित होता है, द्रव कहलाता है। जैसे पानी, अल्कोहल, तेल, etc। इसी तरह से आगे देखते हैं गैस के बारे में। गैस क्या हुआ, पदार्थ की वह भौतिक अवस्था है जिसका आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होता है, उसको क्या कहते हैं, गैस कहते हैं। जैसे कि देखते हैं परिभाषा इसका। पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों क्या होता है, अनिश्चित होता है, दोनों अनिश्चित होता है, क्या कहलाता है, गैस कहलाता है। जैसे कि समझेंगे एग्जांपल से, हवा हो गया, ऑक्सीजन हो गया और विभिन्न तरह के गैस हो गया, etc। आगे देखते हैं, तो आपने पदार्थ के बारे में देखा, पदार्थ का वर्गीकरण देखा, उसमें आपने पढ़ा होगा द्रव के बारे में, और एक है द्रव्य, एक क्या है, द्रव्य। तो द्रव्य क्या है उसके बारे में देखते हैं। द्रव्य, द्रव्य क्या है, तो द्रव एक प्रकार का क्या है, पदार्थ है। द्रव क्या है, एक प्रकार का पदार्थ है। किसको कहते हैं, जो द्रव एक प्रकार का क्या है, पदार्थ है। द्रव क्या है, एक प्रकार का पदार्थ है जिसे किसी भौतिक प्रक्रिया की सहायता से पदार्थ के अन्य प्रकारों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, उसको क्या कहेंगे, द्रव। जैसे क्या हो गया, चीनी, नमक। तो अगले टॉपिक में देखते हैं, यदि किसी भी चीज को उसको हीट करते हैं, क्या करते हैं, हीट करते हैं, गर्म करते हैं, हीट करते हैं यानी गर्म करते हैं, तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, यानी ताप क्या होगा, बढ़ेगा। यदि किसी भी चीज को गर्म करते हैं तो उसका तापमान क्या होगा, बढ़ेगा, और वह वस्तु क्या होगा, एक्सपेंड होगा यानी फैलेगा। तो ताप बढ़ने पर क्या होता है, कोई भी वस्तु क्या होता है, फैलता है। तो ताप बढ़ने पर कोई वस्तु क्या होता है, फैलता है। तो आगे देखते हैं कि ताप बढ़ने पर यदि कोई भी वस्तु को गर्म करते हैं तो उसके कणों के वेग में क्या होता है, वृद्धि होता है। तो आगे देखते हैं,